नमस्कार। कहावत है कि जान है तो जहान है। और ये कहावत आज की नहीं है बल्कि बरसों बरस की है। और ऐसे में हम हमेशा अपनी जान के लिए ऊपर वाले को याद करते हैं। लेकिन जिस धरती पर हम रहते हैं उस धरती पर भी कोई एक भगवान का रूप लेकर हमारे साथ में मौजूद होता है। और इनको हम कहते हैं हमारे डॉक्टर। डॉक्टर वो जो हर समय, हर वक्त, हर मुश्किल घड़ी में हमें साहस देते हैं, राहत देते हैं और हमें जिंदगी को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका परिचय बताइएगा। सर, मैं डॉक्टर सुप्रिया काबरा हूँ और मैं करंटली इंदिरापुरम में दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा क्लिनिक डॉक्टर काबरास होम्योपैथी के नाम से है। जी, होम्योपैथी की बात हम करें तो एक मिथ है कि होम्योपैथी का इलाज जो है थोड़ा स्लो स्पीड से चलता है। जबकि आज फास्ट ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है। लोग चाहते हैं कि इधर दवाई ली और उधर बीमारी गायब, छूमंतर हो जाए। लेकिन क्या ये संभव है? हमेशा संभव नहीं है पाता। तो होम्योपैथी से इलाज के बारे में लोग क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और डॉक्टर्स लोग क्या समझते हैं, तो हम जानते हैं अपने आज के मेहमान से। देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, वो ऐसा इसलिए उनको लगता है क्योंकि जब कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेता है ना, तो उनके मन में ये परसेप्शन रहता है कि अब ये बीमारी उनकी जड़ से चली जाए। उनको टेम्परेरी रिलीफ के लिए नहीं आता है। वो जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेता है, इसका मतलब वो उसके माइंड में ये होता है कि ये चीज़ हमारी जड़ से चली जाए। तो अगर आपको कोई चीज़ अपनी बिल्कुल जड़ से हटानी है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है। और रही प्रॉब्लम जो अक्यूट डिजीजेज होती हैं, जैसे फीवर है, कफ, कोल्ड हो गया और वायरल्स हो गया, या आजकल जो रेस्पिरेटरी एलर्जी वगैरह हो गई, इन सब के लिए बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। मौसम चेंज होता है तो हमारे हिंदुस्तान में है कि अलग अलग तरह के मौसम हैं। हाँ। मौसम चेंज होने पे हमारे यहाँ पे बच्चे और महिलाएं खास तौर पर वो बीमार पड़ जाती है। तो हल्की फुल्की बीमारियां आती हैं, घबराहट भी होती है कई बार कि ये हम कहाँ फंस गए और हॉस्पिटल कोई जाना नहीं चाहता। तो ऐसे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी लोगों को कि हर बार जब भी बीमार पड़े तो किसी तरीके से एंटीबायोटिक वगैरह और या कोई हार्श ट्रीटमेंट लेने की कोशिश अपने आप से ना करें। सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। बेटर होगा अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें तो आपको फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। होम्योपैथी में क्या इलाज है? अगर हम नॉर्मल बात करते हैं कि बच्चे को अचानक से मौसम चेंज हुआ, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, हल्का बुखार हो गया, तो उस कंडीशन में ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट आप देना चाहेंगे? देखिए, हमारा ट्रीटमेंट जो होता है वो सिम्टम बेसिस पे होता है। जैसे भी कोई बच्चा आता है तो खांसी भी कई तरीके की होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खांसी है तो ये मेडिसिन देनी है। एक कोई चीज़ फिक्स नहीं है। तो बच्चे से पूछ के कि कब खांसी होती है, किस तरीके की होती है, कोई बलगम आता है कि नहीं आता है, कुछ एक्सपेक्टोरेशन होता है कि नहीं होता है, तो कई तरीके की होती है। उसके ऊपर डिपेंड होके ही हमारी मेडिसिन होती है। तो उसी हिसाब से हम उनका सिम्टम बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं। आप जैसे आपने बताया कि इंदिरापुरम में आपका, यानी कि दिल्ली से बाहर आपका क्लिनिक है। हाँ, तो ऐसे में जो पेशेंट्स आते हैं, क्या दिल्ली से भी पेशेंट्स आते हैं आपके? हाँ, दिल्ली से भी कुछ पेशेंट्स आते हैं। वो कई बार ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जैसे फ़ोन पे बात करके, जब क्योंकि दूरी बहुत है नहीं आ पाते हैं तो फ़ोन पे बात करके और मेडिसिन उनको कुरियर करते हैं। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं तो उनको आप कैसे बताएंगे कि आपको कैसे संपर्क करें? आपका कॉन्टैक्ट नंबर? वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं बता देती हूँ, 9810900313। तो इस नंबर पे वो कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट एक फिक्स कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेणु खंतवाल है। मैं द्वारका में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं पेशेंट के साइकोलॉजिकल कंसर्न पे मेडिसिन देती हूँ। और चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या डायबिटीज़, इनफर्टिलिटी, में सब पे वर्क करके पेशेंट को परमानेंट क्योर देती हूँ। एग्जाम्स का जो टाइम आता है, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, साथ साथ माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। तो उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको लेकर आप किस तरह के सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, जब भी हम यही सुझाव रहता है कि बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से पहले तो कोई प्रेशर नहीं देना चाहिए। जैसा कर रहा है, जितना पढ़ रहा है, जो है उसको उसमें सपोर्ट देना चाहिए। और अगर मान लो कि बच्चे फिर भी प्रेशर में रहता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट को साथ लगकर पहले उसको सब्जेक्ट को समझाया जाए और उसको फिर बच्चे को बोला जाए कि आप इसको आप पढ़ के देखो कि इजी लगेगा आपको। युवाओं की बात करें तो युवाएं अपने जो पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंतित तो रहते हैं, लेकिन जब वो पढ़ाई लिखाई क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद उनको अपना करियर बनाने के लिए नौकरी की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ भी उनको टेंशन मिलती है कि हम कहाँ जाएं, रोजगार इतनी आसानी से मिल नहीं पाता। तो उनके लिए क्या सजेशन है?
देखिए उनके लिए यही सजेशन है कि भाई हर चीज़ अपने टाइम पे ही मिलती है, तो थोड़ा पेशेंस रखें और अपनी मेंटल जो स्टेट को बिल्कुल भी इम्बैलेंस ना होने दें। मतलब थोड़ा राइट टाइम का इंतजार करें और बिल्कुल हर चीज़ जब टाइम आ जाता है तो मिलती ही मिलती है, चाहे वो कोई भी हो। तो यंगस्टर्स के लिए भी यही मैसेज है मेरा। महिलाओं की बात अगर हम करना चाहते हैं तो महिलाओं का जो मेरिटल स्टेटस आता है, यानी शादी के बाद में उनको मानसिक तनाव होता है, कई बार पति की तरफ से लेकर कई बार सास की तरफ से लेकर जो मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं उसको लेकर दरारें भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में क्या सजेशन देना पाएंगे कि तो जो अपनी वर्क स्ट्रेस है उसको कैसे कम करें और मेंटल स्ट्रेस को मजबूत कैसे करें? देखिए सबसे ज़्यादा परेशानियाँ तो वुमेन्स के लिए ही हैं, बट अगर हम एक टाइम टेबल लेके चलें और एक अपना शेड्यूल बना के रखें कि सुबह से लेकर हमें दोपहर में और इवनिंग में और फिर नाइट में कैसे चलना है, तो एक वो अपना टाइम टेबल बना के रखें। और कभी भी ऐसी स्थिति हो जाए कि हमारे फैमिली मेम्बर्स ही प्रेशराइज करते हैं, हमें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उनको फिर भी अपने आप को स्टेबल ही रखना है, अपने को अपनी मेंटल स्थिति को बैलेंस ही रखना है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई दरार वाली बात आती है तो पहले अपने आप को शांत रखें कि भाई हाँ, अगर मैं अपने इस लेवल से बाहर जाती तो उसके रिजल्ट्स मेरे साथ क्या होने वाले हैं, उसका आउटकम क्या आने वाला है, तो उसको देखकर वो अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। अधिकतर जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट्स के लिए दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन आप ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने पेशेंट्स को पेशेंस का एक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो पेशेंस कितना जरूरी है? देखिए अगर तो मैं होम्योपैथी की बात करूँ तो पेशेंस तो बिल्कुल चाहिए। पेशेंट का पेशेंस हमारे पास होता है तो हम उसको पूरी तरह से क्योर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ही लूँगी, एक मेरे पास पेशेंट था इनफर्टिलिटी का, तो उनको इनफर्टिलिटी केसेस में जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं, तो हमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की काउंसलिंग करनी पड़ती है और बिल्कुल ये श्योर है कि होम्योपैथिक रेमेडी से ये ठीक हो जाती है। तो हम दोनों को ये बोलते हैं कि आप धीरे धीरे चलिए, आप बिल्कुल आपको चाहे 8 मंथ्स लगे चाहे 10 मंथ्स लगे, पर आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो सो ऑब्वियसली रिजल्ट्स मिलते हैं। जो व्यक्ति परेशान है, जिंदगी में टेंशन से भरपूर है, तो उसको कब कब हंसना चाहिए? क्या हंसना भी जरूरी है? बिल्कुल हंसना ज़रूरी है, और हंसना जो है हमें किसी का उसके लिए कोई रेंट या कुछ भी पे नहीं करना है। अपने आप अंदर अगर हमारे हंसी जो हमारे अंदर ही है, अभी मतलब कुछ भी छोटी भी सिचुएशन में हम बिल्कुल कई बार इनस्टेबल हो जाते हैं, तो हम चाहें तो वो स्थिति हमारे हाथ में ही है, हम उसको कैसे भी लें, वो चीज़ सब कुछ हमारे पास ही है। और हर चीज़ हमें कोई भी रिएक्शन से पहले उसका आउटकम देख लेना चाहिए कि इसके बाद मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, तो उस चीज़ में हम कर सकते हैं। My name is Dr. मंदाकिनी शर्मा from महावीर एनक्लेव द्वारिका। वैष्णवी होम्यो क्लिनिक में रन कर रही हूँ। मेरी ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं वैष्णवी होम्यो क्लिनिक की। आपके पास आजकल किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? अभी मेरे पास वैसे क्रॉनिक पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, लाइक एप्लास्टिक एनीमिया अभी मैंने रिसेंट ठीक किया है एक, जो बोन मैरो फेलियर जो बोलते हैं जिसको, और फ्रैक्चर के केसेस आते हैं, क्रॉनिक अस्थमा, एलर्जी एंड पीसीओडी और इनफर्टिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप के पेशेंट्स आते हैं। एक्यूट पेशेंट्स भी बहुत आते हैं, जैसे बच्चे हैं बच्चों को बहुत जल्दी जुकाम होता है, इम्यूनिटी जिनकी वीक है बच्चों की, वो बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं। आपको क्या लगता है जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनको दवाइयों के साथ साथ पेशेंस की भी जरूरत है? हाँ, पेशेंस की जरूरत पड़ती है। पेशेंस से ज़्यादा एक ट्रस्ट भी होना चाहिए आपको डॉक्टर पे, कि अगर आप आए हो तो डेफिनेटली आप ठीक हो जाओगे। और मैं पेशेंट को बहुत हैप्पीनेस के साथ अटेंड करती हूँ। जैसे पेशेंट को लगता है कि वो आधा तो वहीं ठीक हो जाता है जी। जब हम उसकी प्रॉब्लम्स बहुत आराम से प्यार से, एक्चुअली पेशेंट्स को नहीं, डॉक्टर्स को भी पेशेंस रखना पड़ता है। जी। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर पेशेंट को लगता है, पॉजिटिविटी आती है उसको, और वो बहुत जल्दी रिकवर करता है। जी। तो आपको क्या लगता है, जैसे हिंदुस्तान में बार बार मौसम बदलता है, हर 3-4 महीने बाद नया मौसम आता है, तो ऐसे मौसम चेंज करने के समय हमारे यहाँ पर बच्चे, महिलाएं खासतौर पर जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो उनको क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? उस टाइम पे उनको एक्चुअली होता है कि इम्यूनिटी की वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है। वैसे तो हमारे जैसे इंडिया में जो वेदर्स आते हैं वो अगर चेंज होते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। आप देखो कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा कम जो डेथ रेट्स थी वो इंडिया में थी शायद, और बाकी फॉरेन में आप देखो तो बहुत, अमेरिका में देखो बहुत लोग डेड हुए थे। तो वो ये उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे एक ही वेदर रहता है हमेशा, और इंडिया में 4 वेदर्स आते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं, तो उससे इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डेवलप भी होती है। और लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है वो इस वेदर में अपने आप को सफ़र करते हैं, डिजीज से सफ़र करते हैं। ठीक है, तो बस यही है, उसके लिए उन्हें मतलब हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, अपने डाइटिशियन से मिलना चाहिए, और मैं तो कहूँगी कम से कम हो तो मेडिसिन के
उस पर जाना चाहिए। आपको हेल्दी नेचर से, हमारी नेचर ने हमें बहुत सारी मेडिसिन दी है। जी हमारी जो एक किचन है जो नेचर ने बनाई है, किचन में भी ऑलमोस्ट मेडिसिन ही है, ठीक औषधि जिसको बोलते हैं। जी तो पहले के जमाने में डॉक्टर्स इतने नहीं होते थे, इतना साइंस इतना आगे नहीं था, उस टाइम पे भी हमारी किचन ही हमारी मेडिसिन थी। ठीक। तो उनको मैं तो यही कहूंगी नेचुरल तरीके से अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना। मैं डॉक्टर रोहित भंडारी हूँ। मैं द होम्यो हीलर्स होम्योपैथी वर्ल्ड वाइड का फाउंडर एंड डायरेक्टर। आज पंचायती विभाग में आप लोगों की मीटिंग है, डॉक्टर्स लोग इकट्ठा है, क्या विषय? विषय यह है कि एक संस्था है प्रेमांत का, इसमें राजेश जी हैं और बड़े सारे लोग हैं, डॉक्टर मिस्टर वी.के. शर्मा जी हैं, अजीत सिंह जी हैं। उनके साथ में आज हम लोग जुड़ गए हैं। हमारा जो होम्यो हीलर है उनके साथ जुड़ गया है और हम लोग आगे मिलकर बहुत सारी एक्टिविटीज करने की सोची है। इसी बात पे आज विचार हो रहा है। साथ में हमारे एक डॉक्टर कौशिक हैं, उनका जन्मदिन को भी सेलिब्रेट किया गया, बैठ के हमने लंच भी किया और विचार विमर्श भी किया। लोग बदलते जमाने में एक स्पीड को पकड़ना चाहते हैं। जो बीमार होता है वो चाहता है कि अभी इधर दवाई ली, उधर बीमारी छू मत कर। होम्योपैथी या दूसरी जो पैथी है उसका स्पीड को कम देखते हुए लोग उसकी तरफ कम जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे अपनी होम्योपैथी के प्रचार में? ये एक बहुत बड़ा मिथ है और ये एक फॉल्स नोशन है कि होम्योपैथी स्लो है। होम्योपैथी सिंगल डोज से पेशेंट ठीक हो जाता है जी। अभी इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है होम्योपैथी की वो स्लो वाली बात बिल्कुल खत्म हो गई। कोई बीमारी हो बहुत ही जल्दी असर शुरू हो जाता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जो आपका ये होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स का ग्रुप बना हुआ है तो उसमें दिल्ली से बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं? हमारे यहाँ दिल्ली से बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं, इंडिया के बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं, नीदरलैंड्स, यूएसए, इन सब के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। अभी जिस तरह के लोग आप संपर्क करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं, आपकी तरफ से अनेकों कैंप हो चुके हैं जो लोगों को राहत देते हैं। जी। तो इन कैंपों में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं? हम लोग कैंप्स जो लगा चुके हैं इसमें हम फ्री डॉक्टर्स का परामर्श होता है, फ्री दवाइयाँ होती हैं, फ्री सैंपल्स होते हैं, फ्री ब्लड प्रेशर चेकअप होता है, फ्री शुगर चेकअप होता है और दूसरे बड़े सारे टेस्ट होते हैं, वो भी सब फ्री में होते हैं। और ना सिर्फ हम कैंप लगाते हैं, हम लोग हमारी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। हम ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम भी करते हैं, हम लोग स्लम में जाके सैनिटरी पैड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग स्कूलों में जाके बच्चों को फ्री किताबें भी देते हैं। हम लोग जो है अपना एक हमारा न्यूज़लेटर निकलता है जिसमें कि हम लोग जो भी आर्टिकल देना चाहे वो भी देता है। हम अपने सीनियर, जूनियर और बच्चों को या काफ़ी सीनियर सबको फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी करते हैं, हम सेमिनार्स भी करते हैं। तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। प्रेमांत से आपका मिलन कब हुआ और उसके साथ क्या रूपरेखा तय की आपने? प्रेमांत से हमारा मिलन कराया गया मिस्टर वी.के. शर्मा जी ने, जो कि खुद भी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और वो आप हैं और आपने हमारा इनको मिलवाया था प्रेमांत से। और प्रेमांत और हम लोगों ने जब बैठ के मिस्टर राजेश सूद जी ने, मिस्टर अजीत सिंह जी ने, हम सब लोगों ने बैठ के जब डिस्कशन किया तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिससे कि हमें लगा कि हम लोग आपस में मिलके जो ऑलरेडी हम लोग इतना काम कर रहे हैं वो हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग फिर प्रेमांत के साथ जुड़ गए। आने वाला समय सुखद हो सके और सभी कठिनाइयों पर हम विजय प्राप्त कर सके, इसके लिए होम्योपैथी की तरफ से हमारे दर्शकों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? होम्योपैथी सस्ता, सुंदर, सरल उपाय, ना ज़्यादा खर्चा लगता है, ना साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ना कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए कुछ मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको कि सर्जरी बोल दिया जाता है, सर्जरी बोला जाता है, ऑपरेशन कराइए। तो पेशेंट एक तो कहता है जी मेरे को अपना शरीर कटवाना पड़ेगा, दूसरा उसके साइड इफेक्ट हैं, फिर पैसे का खर्चा। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ सब मास को और पब्लिक को कि होम्योपैथी में ऐसा इलाज है जिससे कि वो सर्जरी अवॉइड हो जाती है। तो सर एक मन में एक सवाल आया है, बहुत अजीब सा सवाल है। दर्शकों में बताना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर भंडारी जो हैं वो होम्योपैथी का जो एक संगठन चला रहे हैं, साथ साथ अपना क्लिनिक भी चलाते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं? दिल्ली से बाहर जाते हैं। दिल्ली से बाहर क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, इनके मन का राज जानते हैं। मैं होम्योपैथी के JRK होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रोहतक में प्रोफेसर हूँ। वहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ
और क्लासेस लेता हूँ, इसलिए मैं दिल्ली से बाहर रोहतक में रोज जाता हूँ, रोज आता हूँ। जिसे कहते हैं कर्म कांड के जो एक विद्वान लोग हमारे साथ में हैं, उनका नाम है डॉक्टर भंडारी। और रोहित भंडारी जी हमेशा से लोगों के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके जीवन के साथ में उन्होंने जुड़कर उनको एक नई उम्मीदें दी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीके शर्मा जी, और प्रेमान के साथ जुड़ के हम ये काम थोड़ा और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कत्याल आपके समक्ष अपने दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं कुछ समय पहले प्रेमांत के साथ जुड़ा हूँ और मैंने ज़िंदगी में वो महसूस किया है जिसके बारे में मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्रेमांत क्या है, कैसे बताऊँ, क्या क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करूँ। इनकी उपलब्धियाँ, इनकी सेवाएं, इनके कार्य, जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा किया है, ऐसा दिया है कि मैं इनके साथ काम करने के लिए इतना उत्सुक हो गया हूँ कि चाहता हूँ कि ये प्रेमांत के रोज ही कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई इवेंट्स, कोई ना कोई मेडिकल कैंप या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती रहे कि जिसके साथ मैं अपने जीवन को धन्य समझूं और दुनिया की सेवा कर सकूं। प्रेमांत जिसने कुछ लोगों की जिंदगी बदलने का नहीं, एक जीवन धारा को बदलने का ही स्वप्न लिया है, जो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। प्रेमांत जो ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें समाज की सेवा, सेहत वालों को सेहत देने का काम, समझ वालों को एक अलग समझ देने का काम, दुनिया की एक अलग रूपरेखा जो दुनिया ने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा भी प्रेमांत काम कर सकता है, वो करने की चेष्टा नहीं, उसमें ये सफल भी है। और मैं इस प्रेमांत का हिस्सा बन चुका हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने मुझे अपना हिस्सा भी बना लिया। मैं इनके साथ काफ़ी समय से कुछ मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप में हिस्सा कर चुका हूँ और ये देख चुका हूँ कि दुनिया इनको कैसे हाथों हाथ ले रही है, इनकी प्रशंसा हो रही है, इनके काम की सराहना हो रही है और ये अपने स्तर से ऊंचा उठने के लिए लोगों को बहुत प्रेरित कर रहे हैं। मैं प्रेमांत का एक हिस्सा हूँ। प्रेमांत ऐसा एक वृक्ष है जिसकी छत्र छाया में आज के समाज को बदलने की बहुत क्षमता है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं प्रेमांत के साथ जुड़ा हूँ, मेरे साथ और भी लोग प्रेमांत का हिस्सा बने और प्रेमांत को एक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इनका साथ दें। और जिस तरीके से हम हर तरीके की सेवा, जिसमें शिक्षा, जिसमें स्वास्थ्य, जिसमें एक अलग तरीके की दुनिया की सोच, दुनियावी दुनिया से अलग एक धारणा, एक लोगों की सोच को बदलने की प्रेरणा, और ऐसे कार्य किए जा रहे हैं कि जो हम लोगों ने कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसी भी कोई संस्था होगी हमारे बीच में, कि जो हम लोगों के जीवन स्तर, हमारी मानसिक स्थिति की सोच, हमारी इंटरनल सोच, जो भी हम अपने दिल में सोचते हैं, इसको बदलने की चेष्टा करें। हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरीके से प्रेमांत की सेवा में तत्पर होइए और हमारे साथ जुड़िए। विनोद कत्याल जी, प्रेमांत नियर फ्यूचर में ऐसा कौन सा कार्यक्रम लेकर आ रहा है जिससे आप उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं उसका? मुझे मालूम हुआ है अभी जानकर कि हमारा प्रेमांत एक ऐसा इवेंट्स करने जा रहा है जो इस दुनिया में अलग ही एक तरीके का सोच रखने वाले लोगों को अपने दैनिक दिनचर्या से अलग ऐसे स्थान पे लेके जाए, यहाँ वो अपनी मर्जी से 24 घंटे के लिए ऐसी ज़िंदगी में जिए जहाँ उनकी जो इच्छा करे, जो उनको समझ आए, जैसा वो रहना चाहे, जैसा उनकी दिनचर्या से अलग हो, वहाँ वो स्पेंड करें, जिसमें हम भौतिक और दुनियावी दुनिया से एक अलग रास्ता भी दिखाएं और वो चाहें तो उसमें
हमारे इवेंट्स में, हमारी मीटिंग्स में, हमारे जो सब बुद्धिजीवी, सब जो हमारे साथ डॉक्टर्स और लाइक दैट, इस तरीके से पर्सन हमारे साथ वहाँ जुड़े होंगे, उनके साथ वो मीटिंग्स भी कर सकते हैं, उनके साथ वो अपनी थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं। चाहे तो उस जगह पे वो आराम भी फरमा सकते हैं, जैसा भी चाहें, उनकी दिनचर्या में वो सब शामिल होगा। इसमें क्या एंटरटेनमेंट की सुविधा भी होगी, और क्या यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के लोग भी शामिल होंगे? इसमें हर तरीके का एंटरटेनमेंट है। हर तरीके से मतलब ये नहीं कि हर तरीके का, हर तरीके से मतलब ये है कि जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे दिल में है, मैं वहाँ गया हूँ। अगर मैं चाहूँ तो होटल में आराम कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं किसी इवेंट्स का हिस्सा बन सकता हूँ, चाहूँ तो मैं किसी भी इवेंट्स के पार्ट में भी, कार्यक्रम में भी हिस्सा ले सकता हूँ, चाहूँ तो मैं हिल स्टेशन पे जाके अपने जो मेरे साथी हैं, मेरे डॉक्टर्स, मेरे दोस्त, जो मेरे वहाँ सब मित्रगण आए होंगे, मैं उनके साथ अपना एक अच्छा समय व्यतीत करूँ। तो ये सारी जो योजना है, ये कब इम्प्लीमेंट होने वाली है, ये कब लागू हो सकती है? बहुत जल्द हम इस इवेंट्स पे काम कर रहे हैं। निचले तौर पे इसकी काफ़ी सब तैयारियां हो चुकी हैं। ऊपरी तौर पे हम इसको सिर्फ अनाउंस करने की ही सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें सुझाव दिए हैं और हम आप लोगों से भी चाहते हैं कि अगर आप पे कोई सुझाव हो तो हमें आप शेयर कर सकते हैं। तो क्या आप मानते हैं आपके जीवन में प्रेमांत जो है वो एक अनिवार्य आवश्यक साथी बन चुका है? हाँ जी, मैं ये मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या, मेरे जो जानने वाले हैं, जो मेरे प्रेमांत में साथी हैं, जो मेरे यहाँ सेवा करने वाले सब प्रेमांत के सज्जन हैं, वो सब लोग इसका क्या, उनके साथ साथ और लोगों का भी प्रेमांत एक हिस्सा बन चुका है। एक नई सोच, एक नया विचार, एक नई विचारधारा को अपने में इन्वॉल्व करने की शक्ति देने वाला प्रेमांत बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलने में सक्षम है और बदल भी चुका है।